गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का मैथ्स चल रहा है और मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा पार्ट था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं स्थानीय मान। नंबर सिस्टम का हमारा जो चैप्टर है वो है स्थानीय मान, और उसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। ये पार्ट हम लोगों का 3 है, पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो बन गए हैं, आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। YouTube चैनल है नवोदय ऑनलाइन क्लासेस भानु प्रतापपुर। ये सर्च करेंगे YouTube में तो YouTube चैनल में भी मिल जाएगा, या तो फिर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे प्रयास, PRAYAS प्रयास, इसमें रेड कलर में लिखा है भानु प्रतापपुर। और अगर ये नहीं मिल पाता है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है, आप देख के वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का पार्ट 3, जो हम लोग पार्ट 2 के बाद करने वाले हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन और पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है 8192.394 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा का योग। 9 का स्थानीय मान निकालना है अलग अलग, उसका योग करना है। योग मतलब प्लस होता है, ठीक है, इतना करना है, प्लस करना है। तो स्थानीय मान अलग अलग निकालो। ये मेन संख्या है, ये मेन नंबर कहलाता है। मेन का जिस हिसाब से निकालते हैं उस अनुसार से निकालना है। उसके बाद ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का जिस हिसाब से निकालते हैं उस हिसाब से निकालो। दोनों को अलग अलग निकालना है, उसके बाद प्लस करना है। जल्दी जल्दी करें। चलिए अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो अब देखिए ये मेन संख्या है 8192 का, ये मेन संख्या है। तो मेन संख्या का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, 9 का पूछा है, तो 9 ये है, तो 9 को उतारना है सीधा सीधा, और 1 अंक है तो 1 0, तो क्या हो जाएगा 90। इसका क्या हो जाएगा 90 ना, 90 हो जाएगा। फिर अब बोलता है दशमलव के बाद 0.394 है, मान लो दशमलव के बाद 394, इसमें के भी 9 निकालना है। तो 9 को क्या करना है, ये देखो दशमलव है 1 2 2 0 है, तो 2 0 वाला नीचे से भाग देना है। मतलब 2 0 वाला क्या होगा, 1 0 वाला ये, 2 0 वाला ये, 3 0 वाला ये, है ना। तो 1 और 2 2 है, तो 2 0 वाला से भाग देना है। तो 9 को 100 से भाग दे दो, ये ठीक है। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है, भाग नहीं देना है। 2 0 है तो ये 1 हो गया, और ये 2, 1 और बढ़ा दो है 0, तो 0.09 इसका होगा। तो ये प्लस करना है 0.09, ठीक है। अब इसको क्या होगा 90 और 0 तो यहाँ लगेगा 0.9, दशमलव यहाँ लगा 0 0 कर दीजिए। फिर ये हो गया 9 0.09, 90.09। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट। कितने लोगों को सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब किए थे ना पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको समझोगे तभी पार्ट 3 समझ में आएगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, पार्ट 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन देखते हैं संख्या 7654.236 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का। तो देखिए यहाँ पर भी 6 दिया है और यहाँ पर भी 6 दिया है, तो दोनों का निकालना है स्थानीय मान का योग ना। तो दोनों का स्थानीय मान निकालना है अलग अलग और जोड़ दीजिए। ये तो पिछला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसको। तो जल्दी बना के दिखाएं। चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 6, तो ये मेन सवाल है 6 7 6 5 4। इसको हमको मेन जिस तरीके से निकालते हैं इकाई दहाई सैकड़ा करके निकाले। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का पूछा है, 6 को उतारिए, और ये 2 0 है, 2 के इसके बाद 2 है, सीधा सीधा 2 लगा दीजिए। 600 किस में है, ये 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 को काट दीजिए पहले से, ये आएगा पक्का है ना। उसके बाद इस 6 का निकालना है, तो 1 2 3, तो 6 को उतारिए, 3 है ना, तो उसके नीचे 3 0 वाला लगा दीजिए, ठीक है। अब ये आएगा, अब इसको शिफ्ट करना है, तो 1 अंक दिया हुआ है ना, 1 अंक दिया हुआ है, और ये 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 दशमलव लगाएंगे 3 के बाद,
है ना। 3 जीरो के लिए 3 एक के लिए दशमलव लगाएंगे, और ये 3 है जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.06। अब यहाँ इसको जोड़ना है 0.006 में, ठीक है। तो इसको 600 में जब जोड़ेंगे ना तो 600.006 आएगा, ठीक है। इतना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल इसी में करते हैं। चलिए आप देखिए इसको मैं कैसे बदल रहा हूं ना। ये 9 नंबर सवाल लेते हैं, संख्या 7, ये 6, 7 6 5 4.236, सेम सवाल। इसको मैंने 6 का ही स्थानीय मान पूछा और यहां पर मैंने लिख दिया अब अंतर क्या होगा। क्या कर दिया? अंतर मतलब माइनस करना है, ध्यान रखिए। चलिए अब बनाइए, तो मैं तब तक ऑप्शन सेट करता हूं, ठीक है, जल्दी बनाइए। चलिए इस सवाल संख्या 7654, संख्या 7654 है, उसको क्या करना है? संख्या 7654 ये मेन संख्या है, इसमें 6 का पूछा है, ठीक है। तो 6 को ऐसा उतार दीजिए, 1 और 2 है तो 2 जीरो लगा दिए, तो 600 ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। अब 6 इसमें भी दिया है 2.236 में, तो ये 6 है, 6 को उतार दीजिए, 1 2 3 है तो 3 वाले से भाग दीजिए, 3 वाले जीरो वाले ये, ठीक है। तो इसको आप शिफ्ट करिए तो कितना हो जाएगा? 0.006, 3 हो जाएगा ना। ये देखो 1 2 3, तो 1 2 3, 1 के लिए दशमलव, तो ये हो जाएगा माइनस करना है 0.006। जब इसको ऐसा माइनस करोगे तो ये हो गया 0.006, पॉइंट यहाँ लगेगा 0 ऐसा लगाएंगे, ठीक है, और माइनस ये करना है, ठीक है। इस तरीके से माइनस करना है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ से कैरी मिलेगा, कैरी के लिए जाएगा ये इस घर में, तो वहां भी नहीं है, ठीक है। उसके बाजू जाएगा, पूरे सबसे आखिरी में मिलेगा इसको। तो ये लोग सब इसको, ये डायरेक्ट इसको नहीं देगा, सिस्टम ये है कि इसको डायरेक्ट नहीं देगा, वो इसको देते जाएगा, इसको देगा 1 तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये अपने से लेके जाएगा, इसमें से इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, इसमें एक 9 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, फिर ऐसे करके इसको यहाँ तक मिलेगा, है ना। ये डायरेक्ट नहीं मिलता है कैरी, जब 0 रहता है तो ये क्या करेगा, पूरा इसको नहीं दे पाएगा, तो ये बाजू में देते जाएगा, इसलिए इसमें 9 होते जाएगा, बचते जाएगा। अभी 10 हो रहा है, 10 के बाद इसको देगा, है ना, तो इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, फिर इसमें 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, ठीक है। उसके बाद इसमें 9 बचा, क्योंकि ना इसका तो दे दिया था, तो 9 पॉइंट अपने जगह है, फिर 9 बचा है, फिर 9 बचा है, इसमें से 1 दे दिया है तो इसमें 5 बचेगा, 5 9 9 599.994, ये आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है, आपको माइनस करना है, बस ध्यान रखना। तो ये टाइप नेक्स्ट हो गया कि माइनस करने वाला हो गया। एक सवाल, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 10 नंबर संख्या 3851 और एक संख्या है 0.136 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। एक दशमलव वाला है, एक ये है, तो 3 का ये है तो 3 इसको निकालना है, 3 है तो 3, 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद इसमें से 3 है तो ये 3 को उतारिए, और दशमलव के बाद कितने अंक में 3 है, तो 1 और 2, तो 2 वाले 0 से भाग दे दीजिए, 2 0 वाला से, ठीक है। तो 2 0 वाला ये हो गया। अब इसको भाग देंगे तो अपन भाग देते हैं, तो शिफ्ट करते हैं, तो 1 अंक पहले से है, 3 पहले से है, तो उसको क्या करना है 0.03, ठीक है। तो 0.03 आ गया इसमें। अब ये बोलता है अंतर क्या होगा, ठीक है, अंतर क्या होगा, तो अंतर करना है तो यहां पर ये अंतर होगा 0.03, पॉइंट लगा के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 हो जाएगा, पिछले सवाल में बता चुका हूं कैसे कैरी लिया जाता है। ये इधर जाएगा, है ना, इसके बाजू जाएगा, बाजू फिर बाजू में मिलेगा, इतना दूर जाएगा ना। अब ये देने का भी स्टाइल इसका ये है कि इसको डायरेक्ट नहीं देगा, ऐसा है ना, ये क्या करेगा, इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको, ऐसा देते जाएगा। तो इसमें 0 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से अपना 1 देगा तो इसमें 9 बचेगा, फिर इसमें 10 हो जाएगा, 10 में से इसमें 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जाते जाते यहां तक 10 पहुंचेगा। ये 10 में 3 गया 7, यहां पर कितना बचा 9, यहां पर पॉइंट, यहां भी 9 बच गया, यहां भी 9 बच गया, यहां भी 9 बच गया। अब यहां कितना बचा 2,
ठीक है, तो 299.97 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको ये सवाल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें टाइप चेंज हो गया है, मेरे ख्याल से टाइप आपका 5 होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 3 और 4 देखे थे। टू टाइप हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे, ये मेरे ख्याल से 5 या 6 होगा, टाइप 6 है, जिसमें गुणनफल हमारा क्या होगा, गुणनफल करना है। ठीक है, ये टाइप 5 है। तो चलिए देखते हैं इसका गुणनफल। 7345.143 में 4 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर मेन संख्या क्या है, मेन संख्या में ये है, तो मेन संख्या का 4 का पूछा है, तो ये 4 है, तो 4 को उतार दीजिए, तो 4 और एक अंक है तो 0, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दशमलव वाला संख्या, तो ये संख्या है तो 4 उतार दिए, कितने बाद लगा है, कितने बाद का पूछा है दशमलव का, 1 और 2, तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा ये, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसे आएगा ये हमको डायरेक्ट अब बना लेना है, 0.04 आएगा। अब इसको गुणा करना है 40 गुणा 0.04। ठीक है, अब इसको गुणा करिए तो ये 2 के बाद दशमलव लगेगा, ध्यान रखना, तो इसको गुणा कर दिए, 4 चौक 16, अब ये 0 हो जाएगा। अब ये 4 1 के बाद 2 के बाद लगा है, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 1.60 आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब सेकंड क्वेश्चन आप करिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुणनफल का ही है पहला, दूसरा क्वेश्चन। संख्या 9876.287 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा और उसका गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा। तो इसमें है 9 8 7 6 में 8 का निकालेंगे, तो ये 8 को नीचे उतारिए, 1 2 है तो 2 0 लगा दिए, 800 हो जाएगा ये। उसके बाद है इसमें से 8 पूछा है दशमलव वाला में, तो 8 को आप उतारिए, अब कितने के बाद दशमलव लगा है, कितने के बाद ये संख्या है दशमलव के, तो 1 और 2, तो 2 वाले से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.08। ठीक है, 0.08। अब ये इसको ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0.08। तो ये देखिए आपको मल्टीप्लाई पहले भी बताया था कि जब भी दशमलव का है तो दशमलव वाले में कितने के बाद दशमलव लगे, 2। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, अब 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 64 और 2 0 2 0, 2 के बाद दशमलव लगाना है, 1 और 1 2, तो 2। तो देखिए यहाँ पर ये 64.00 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 64.00 ऐसा रहता है, इसका मतलब 64 ही हो जाएगा। इसके बाद दशमलव लगा है, दशमलव के बाद 0 0 है, तो उसका कोई मान नहीं है, तो आपका 64 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है ना। इसमें अगर ऑप्शन रहता इस टाइप का ऐसा तो ये ही सही होता। ठीक है, बाकी में देखो यहाँ पर 6.4 है, 65 है, 62.2 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 0 0 नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0.00 है, 0 को कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए इसको हटा दिया गया है और 64 मात्र आंसर लिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये टाइप 6 में गिना जाएगा। संख्या 345.241 में 4 का स्थानीय मान का भागफल क्या होगा, है ना। आपको इस बार क्या निकालना है, इसमें से भी 4 दिया हुआ, इसका भी निकालना है, और इसमें भी 4 है, इसका भी निकालना है, दशमलव वाला है और मेन अंक, उसका भागफल करना है, उसका मतलब भागफल। तो भागफल ध्यान रखिएगा, भागफल मतलब मेन अंक, मेन अंक आएगा, उसके बाद नीचे में डेसिमल होगा ना, ध्यान रखना। तो मेन बटा डेसिमल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 4 है और 4 अब 1 0 है तो 40 होगा। अब इसका कितना होगा 0.04, क्योंकि ना अब मैंने बताऊंगा ना कैसे आता है, वो मैं पहले वीडियो में क्वेश्चन में बता चुका हूं, ये 0.04 कैसे आया। ठीक है, अब भाग करना है, मेन अंक है तो 40 मेन अंक, नीचे में है 0.04। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए मैं बताया हूं कि ये जो है नीचे में अगर दशमलव है तो उसके बदले में ऊपर में 1 रखो, 1 और 1 2 है तो 2 0 रख दो, फिर ये हट जाएगा। ठीक है, नया है ना, नया भागफल करने के लिए, इसीलिए बेसिक मैथ्स करवाया हूं मैं, इसमें ये सारी चीज बताया हूं। तो आप अगर नहीं देखे हैं उसको तो उसको पहले देखें, बेसिक मैथ्स
ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा, उसमें भागफल हम किए हुए हैं ना। तो अब 4 से इसको काटना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1 0। अब इसको गुणा कर दीजिए इसको, तो 1 0 और यहाँ से 2 0 2 0, तो 1000 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है भागफल, मतलब मेन अंक निकालेंगे, उसके नीचे में डेसिमल अंक को रखेंगे, है ना, क्योंकि भाई निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम इसी को ही निकालेंगे ना, ये मेन अंक है, उसके बाद ही दशमलव अंक आता है। ठीक है, तो मेन अंक बटा डेसिमल अंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, संख्या 8345, संख्या है 8345.2623 में 3 का स्थानीय मान है ना, 3 का स्थानीय मान का भागफल क्या होगा, डिवाइड क्या होगा। तो 3 यहाँ है तो इसको उतारो, 3 1 2 है तो 2 अंक। ठीक है, अब दशमलव वाला में 3 यहाँ है तो 3 उतारिए, कितने के बाद, दशमलव कितने के बाद है, तो 3 के बाद है, तो 3 0 वाला से भाग दे दीजिए। अब इसका कैसे आएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.003। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें भागफल मैं बोला तो मेन बटा डेसिमल, तो ये 0.003। अब इसको करने के लिए मैं बोला था कि ना, ये दशमलव बदले में ऊपर 1 1 2 3 है तो 3 0। ठीक है, उसके बाद इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3। अब 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 0। ठीक है, 1 2 3 3 0 और 3 0 और, तो 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है भागफल। चलिए एक क्वेश्चन, इसके बाद ये 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, इसमें 15 क्वेश्चन और लास्ट करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, संख्या 27307, संख्या 27307 में आए 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो देखिए 7 2 बार आया है, 7 के लिए ये 7, 1 2 3 है तो 3 0, और ये है 1 इकाई अंक है तो 7 का 7 ही होगा, तो इसका माइनस करना ही ये पूछा है। तो 10 में 7 गया 3, उसके बाद 9 9, उसके बाद 5 5 9 9 3, आप अच्छा सॉरी 6 ना, 6 आएगा, 6 6 9 9 3 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया स्थानीय मान का पार्ट। और स्थानीय मान के बाद अब हम लोग जो कल का वीडियो करेंगे वो क्या रहेगा, जाति मान। अब आप अपने बुक से पढ़ के आए कि क्या होता है जाति मान या फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू ये पढ़ के आएंगे ना। अब जाति मान का वीडियो कल बनेगा। अभी आपको एक बात बता दूं मैं कि ये प्रॉपर वीडियो बन रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, आपको कहीं भी इस तरीका से एक ही जगह एक सीक्वेंस से कहीं पर आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। आप किसी भी बुक उठा के देख लीजिए, हो सकता है इसमें से ये पार्ट 3 है, 3 पार्ट में से सिर्फ केवल एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें ना तो जोड़ कराया जाएगा ना तो घटाव, एक ही रहेगा, या तो घटाव दिया जाएगा या तो जोड़ रहेगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए तैयार किया है कि बेसिक रूप से सभी को सीखना है। ठीक है, जोड़ पूछ सकता है तो गुणा भी पूछ सकता है, गुणा पूछा है तो भाग भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक नहीं आया है लेकिन हो सकता है आगे संभावना है, इसलिए हमने उसका पहले से ही तैयारी करके रखा है। ठीक है, अब हम लोग एक इंफॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि हमारा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म का नाम है प्रयास। प्रयास हमारा क्या है, ऐप है। इस ऐप में लिखा है रेड कलर में यहाँ पर भानु प्रतापपुर, और इसकी पहचान है। ठीक है, इस ऐप में खास अभी कोर्स लॉन्च होने वाले हैं और लॉन्च हो भी चुके हैं। और वहाँ वीडियो क्या होता है, एक साथ वीडियो कभी भी डाला नहीं जाता, इससे बच्चे देख नहीं पाते। ठीक है, वीडियो बन चुका है लेकिन हम वीडियो को एक साथ नहीं डालेंगे। वीडियो क्या रहता है, जैसे जैसे चैप्टर रहता है ना उसी हिसाब से पढ़ते रहते हैं, उसी हिसाब से डालना पड़ता है। ठीक है, तो अब बच्चे जाके कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास की भांति कर पाते हैं। तो हमारा कोर्स का मैं बता दे रहा हूँ, कोर्स है हमारे पास 3 कोर्स है। पहला है प्रयास। प्रयास जो होता है सीजी गवर्नमेंट में, वो प्रयास एग्जाम के जो तैयारी करते हैं उसके लिए है एक कोर्स। ठीक है, दूसरा कोर्स है हमारे पास नवोदय एग्जाम के लिए एक कोर्स है, अभी जो आने वाली एग्जाम होगा। ठीक है, तीसरा जो कोर्स जो मिलने वाला है वो नया लॉन्च हुआ है, वो है एकलव्य का। एकलव्य का एग्जाम हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, उस एकलव्य एग्जाम के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च हो चुका है। आप उसमें आप देख सकते हैं, सारे कोर्स का व्यू आप देखेंगे तो उसमें कोर्स में है। तो इसमें जो रहेगा एकलव्य रहेगा,
ये नया कोर्स है, नवोदय का तो पिछले बार भी था और प्रयास भी पिछले बार था, है ना। तो ये इसका कोर्स है, एकदम मिनिमम प्राइस में रखा गया है ताकि बच्चे, गांव के बच्चे ना इसको सीख सकें। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको करें, प्रचार करें, देखें, पहुंचाएं, उन गांव के बच्चों तक पहुंचाएं जो उनकी मदद लेके कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है, मैं इसके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो अलग से लाऊंगा कि क्या रखा गया है, क्या प्राइस है और कितना कैसे पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।